नमस्कार मित्रों, उत्कर्ष ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज आप सभी हिंदी प्रेमियों के समक्ष हिंदी व्याकरण की आत्मा, हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु संज्ञा को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज हम ये जानेंगे कि संज्ञा का व्यावहारिक पक्ष क्या है। हमारी जिंदगी में व्याकरण में तो उपयोग है ही है, लेकिन हमारी जिंदगी में संज्ञा का क्या उपयोग है, संज्ञा की क्या उपादेयता है। क्या हम केवल परीक्षा के लिए संज्ञा को जानें या इस संसार के शब्दों को जानने के लिए संज्ञा का हम अध्ययन करेंगे। तो मेरा इस कक्षा में सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वह यह है कि आप लोग रटे नहीं और इस संज्ञा के स्वरूप से भली भांति परिचित हो जाएं। तो आइएगा, हम आज का जो बिंदु है हमारा वह है संज्ञा। देखिए, एक तो सूचना है आप सभी लोगों के लिए कि सामान्यतया ये जो ज है, हम जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में 4 संयुक्त वर्ण हैं। क और श से मिलके क्ष बनता है, त और र से मिलकर के त्र बनता है, और ज और य से मिलके ज्य बनता है, और श और र से मिलकर के श्र बनता है। जिस दिन वर्ण विचार की बात करेंगे हम, उस दिन मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में इन चारों वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं, क्ष, त्र, ज्य और श्र। आप सभी लोग, अधिकांश लोग, मैं जानता हूं कि इसका उच्चारण जो है वो ज्ञ के समान करते हैं, जबकि इसका विशुद्ध रूप से जो उच्चारण है वो ज होना चाहिए, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। मित्रों, जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि ये क्या है कि ज्ञान और ये क्या है कि जान, तो यहां पर देखिएगा, क्योंकि हम सभी भारतवर्ष में एक संत कवि जिसका बड़ा प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, चाहे भूतकाल की बात करें, चाहे वर्तमान की बात करें या भविष्य की बात करें, और उस व्यक्ति का नाम है कबीर। और कबीर की चूंकि सदुकड़ी भाषा थी और उन्होंने कहा, संतों भाई आई जान की आंधी, ज्ञान की आंधी, तो वहां पर उन्होंने ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और उस ज्ञान को मानी जानना, ज्ञान का अर्थ है जानना। तो जानना मानी किसी तत्व के चिंतन को जानना, किसी वस्तु के स्वरूप को यथावत जानना, वह ज्ञान है। लेकिन इसका जब तत्सम शब्द जो बनता है वो ज्ञान ही है, इसलिए उसका उच्चारण आप लोग ध्यान रखें। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें बार बार ये आएगा और आप लोग कहीं ये नहीं सोचें कि ये गलत बोला जा रहा है। इसका विशुद्ध रूप से उच्चारण, क्योंकि ज और य से मिलकर बना है, इसलिए इसका सही उच्चारण जो है वो ज होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, ना कि विज्ञान। लेकिन क्योंकि भाषा जो है, देखिए मानक रूप जो है उसका चाहे कुछ भी हो, लेकिन भाषा का जो व्याकरण है वह हमें यही कहता है कि ज और य से मिलकर ज बनेगा, ना कि ज्ञ। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं इस शब्द का उच्चारण जो है वो संज्ञा करूंगा, ये इसलिए मैंने आपको बताया है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ये जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द को पहले इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं कि संज्ञा शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी जो शब्द है हमारी हिंदी भाषा में, इसकी कोई ना कोई व्युत्पत्ति होती है। उस शब्द के निर्माण में उपसर्ग का योग हो सकता है, प्रत्यय का हो सकता है, उपसर्ग और प्रत्यय के मध्य संधि हो सकती है, समास हो सकता है। तो संज्ञा शब्द देखिएगा, ये 2 शब्द खंडों से मिलकर बना है। पहला शब्द खंड सम है और दूसरा ज है। अब देखिएगा, सम क्या है, हम सभी जानते हैं, सम है उपसर्ग। और इस सम उपसर्ग का मतलब क्या है, हमारी भाषा में 22 उपसर्ग, तत्सम 22 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जो तत्सम है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आ, नि, अधि, अभि, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप, इन 22 उपसर्गों का जो प्रयोग किया जाता है, उसमें संज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो ध्यान रखिएगा, सम उपसर्ग लगा है। और सम के साथ में जा मूल शब्द है, जा मनी जानना। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ क्या हुआ, सम्यक रूप से जानना। मेरे साथ नोट करते जाइएगा, सम्यक रूप से, सम का अर्थ है सम्यक रूप से, और जा जो है इसका अर्थ है जानना।
अब देखिएगा, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सम्यक रूप से जानना। मित्रों, यह शब्द खुद कह रहा है कि मैं इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इस संसार की जितने भी वस्तुएं हैं, इन संसार के जितने भी भाव हैं, इस संसार में जितने भी अवस्थाएं हैं, दोष हैं, गुण हैं, स्थितियां हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी द्रव्य हैं, इस संसार का जितना भी पदार्थ जो हैं, उसको सम्यक रूप से जानने वाला हूं। तो संज्ञा शब्द खुद कह रहा है कि सम्यक रूप से जानने के लिए मेरा उपयोग होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, सम्यक रूप से जानना। तो हम सम्यक रूप से किसको जानते हैं? देखिएगा, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, आप चिंतन कीजिएगा कि यदि संज्ञा नहीं होती तो हमारी जिंदगी का व्यवहार कैसा होता। मित्रों, हम कल्पना नहीं कर सकते, हम मौन ही हमारी नियति बन जाती। इस संसार में जो कुछ भी जड़ है, जो कुछ भी चेतन है, जो भी कुछ भी स्थावर है, जो कुछ भी जंगम है, जो भी आपके मस्तिष्क में जो भी पदार्थ आ रहे हैं, इस संसार में सुबह से लेकर के शाम तक या स्वप्न में संज्ञाएं ही तो आती हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। आप 1 मिनट के लिए सभी आंख बंद करके सोचिएगा कि सुबह से लेकर के शाम तक और शाम को शयन कक्ष में जाने से लेकर के सवेरे उठने तक जो भी आपके मस्तिष्क में इन 24 घंटे में जो भी पदार्थ आते हैं, जो भी पदार्थ आते हैं, देखिए कोई भी पदार्थ, पर्वत आ रहा है, चाहे पहाड़ आ रहा है, चाहे नदी आ रहा है, चाहे पुस्तक आ रहा है, चाहे घोड़ा आ रहा है, चाहे गर्दभ आ रहा है, चाहे श्वान आ रहा है, या कोई और वस्तु आ रही है, चाहे पंखा आ रहा है, चाहे बिजली आ रही है, विद्युत आ रहा है, माता आ रही है, चाचा जी आ रहे हैं, पिताजी मन में आ रहे हैं, ये जितने भी शब्द हैं वह सभी संज्ञाएं हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा संसार, नोट कीजिएगा, ये पूरा का पूरा हमारा जो संसार है वो संज्ञाओं से निर्मित है। इस संसार में संज्ञाओं के अलावा कुछ है ही नहीं। इस संसार में जहां कहीं भी देखोगे वहां पर संज्ञाएं हैं। विज्ञानी या वैज्ञानिक इसको कहते हैं कि ये पूरा संसार द्रव्य से निर्मित है, लेकिन हिंदी व्याकरण में, एक मैं हिंदी व्याकरण का अध्येता होने के नाते ये कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा संसार संज्ञाओं से निर्मित है। और संज्ञा है क्या? तो यहां पर जैसा कि मैंने कहा, सम्यक रूप से जानना, लेकिन सम्यक रूप से हम जानते कब हैं? जब किसी चीज का विभेदक तत्व आए। अब ये विभेदक तत्व क्या है? विभेदक का मतलब जैसा कि आप जान रहे हैं, विभेद करने वाला, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक करने के लिए हम उन दोनों वस्तुओं का अलग अलग नाम रखते हैं। इस संसार में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे मनुष्य राम नाम से अभिप्रेत हो, जो है अभीष्ट हो, राम नाम से जाने जाए। इस संसार में ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी स्त्रियां, सारी की सारी महिलाएं सीता नाम से जानी जाए। तो हम इस भाषा के अंदर हम कौशल विकसित करते हैं और प्रत्येक वस्तु का हम नाम रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नाम क्या करता है? विभेदता करता है। नाम क्या करता है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करता है। आप कल्पना कीजिएगा, ये भी पदार्थ हैं, ये भी पदार्थ हैं, ये भी पदार्थ हैं, यह पदार्थ है, यह पदार्थ है। इस संसार में जिसको हम नाम दे सकते हैं। पदार्थ का मतलब क्या है? देखिए, पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पद और अर्थ से। तो पद क्या चीज है? इस संसार में पद का अर्थ है जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ, जिसको हमने नाम दिया उसका कोई ना कोई अर्थ हुआ। तो इस संसार में जिस किसी भी वस्तु को हम नाम दे सकते हैं, नाम से बुला सकते हैं। हम जो है पशु नाम दे दिया, उस पशु में हमने अलग अलग प्रजातियां बना दी, उनका प्रत्येक का अलग अलग नाम है। तो वो नाम क्या कर रहा है? विभेदता उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि संज्ञा का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? नाम है। और नामों की संख्या अनंत होती है, इसलिए संज्ञा का दूसरा पर्याय या संज्ञा के लिए कुछ वैयाकरण महानाम शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अब आइएगा, ये तो हमने संज्ञा के शब्द के बारे में जाना। अब इस संज्ञा की जो सैद्धांतिक परिभाषा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं संज्ञा का मतलब क्या है। तो व्याकरण में याद रखिएगा, व्याकरण में पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले
शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। देखिए, व्याकरण में पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले जो शब्द हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो ये पदार्थ के यहां पर जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि व्याकरण में पदार्थ का नाम जिससे सूचित किया जाता है वह संज्ञा है। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ संज्ञा नहीं है। आप सभी विद्यार्थी जो मुझे सुन रहे हैं वो यूं सोचिएगा कि आपके सामने जो खड़ा व्यक्ति है उसका नाम किशन है। तो याद रखिएगा, ये जो किशन जो आपको दिख रहा है, ये हार्ड मांस से बना जो पुतला है वह संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ है और पदार्थ संज्ञा नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है, इस बात को आप गिन के गांठ बांध लीजिएगा। कई बार प्रश्न आता है क्या पदार्थ संज्ञा होता है? नहीं, पदार्थ संज्ञा नहीं हो सकता। जो पदार्थ का नाम है, यदि मैं इसका नाम घड़ी या घटिका या कुछ भी दूं तो ये जो पदार्थ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यह संज्ञा नहीं है। इस पदार्थ का जो नाम है वह संज्ञा है। और इस परिभाषा में महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो पदार्थ का जो नाम है, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ का जो नाम है वह संज्ञा है, पदार्थ संज्ञा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये सामने खड़ा व्यक्ति, इसका नाम किशन है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह पदार्थ है। और जो आप सुन रहे हो, जिस नाम से मैं जाना जा रहा हूं, वह जो है उसको हम जो है वो संज्ञा कहेंगे। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर दो शब्द में लिख रहा हूं, एक शब्द है संज्ञा और दूसरा शब्द है संजी। मित्रों, संज्ञा और संजी में अंतर क्या है? संज्ञा वह है जो पदार्थ का नाम है और संजी वह है जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये संजी है और जो इसका नाम है वह जो है वो संज्ञा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये ठीक जो संज्ञा को जो धारण करता है वह संजी है। कैसे? जो लिंग को धारण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, उसको हम लिंगी बोलते हैं। जो अवयव को धारण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अवयवी बोलते हैं। उसी प्रकार जो संज्ञा को धारण करे उसको क्या बोलेंगे? हम संजी बोलेंगे। तो यहां पर एक आशय मेरा समाप्त हो जाता है। संज्ञा किसे कहेंगे? सम उपसर्ग जा धातु से बना। अर्थ क्या है? सम्यक रूप से जानना। संज्ञा क्या करता है? संसार की तत्व जो है उसमें विभेदक तत्व का काम करता है। विभेदक किस रूप में? गुणों के रूप में नहीं, उस पदार्थ का विभेदक है। वह कैसे विभेदक है? राम से श्याम अलग है। राम बोलने से अलग जो है मस्तिष्क में कुछ आता है, श्याम बोलने से अलग है। दो लोग अलग अलग खड़े हैं तो उसका विभेदक तत्व क्या है? तो वो संज्ञा है। संज्ञा किसको बोलते हैं? तो पदार्थ के नाम को बोलते हैं। संज्ञा का एक अर्थ क्या बताया हमने? कि नाम बताया। नाम इस संसार में अनंत है, इसलिए महानाम भी इस संज्ञा का एक जो है दूसरा पर्याय है। फिर हमने परिभाषा की बात करी कि व्याकरण में पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। मित्रों, यहां पर पदार्थ शब्द बहुत व्यापक है। जब पदार्थ शब्द हम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ एक द्रव्य टाइप एक चीज, कोई एक वस्तु टाइप चीज आ जाती है। हाँ, ये सत्य है कि पदार्थ द्रव्य है, यह भी सत्य है कि पदार्थ वस्तु है। लेकिन पदार्थ शब्द इस संसार में जितने भी जो नाम जिसको हम दे सकते हैं, जिसको कोई अभिधान दे सकते हैं, वे सब पदार्थ है। तो याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी पदार्थ के नाम को, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, गुण को, दोष को, भाव को, ये जो सूचित करने वाले जो शब्द हैं, भाव संज्ञा नहीं है। जो उस भाव को सूचित करने के लिए जो शब्द हमने गढ़ा है, जो मनुष्यों ने अपनी भाषा में एक शब्द, विशेष शब्द जो गढ़ा है, उसका नाम संज्ञा है। तो यहां पर एक आशय यह समाप्त हो जाता है कि संज्ञा की क्या परिभाषा है। मैं इसके दार्शनिक विवेचन में नहीं जाऊंगा, केवल परीक्षा की दृष्टि से यह आपको याद रखना है कि संज्ञा का अर्थ क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है। अब देखिएगा, संज्ञा की परिभाषा हमने जानी, संज्ञा किसे कहते हैं वो जाना। अब हम बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा है उसके वैयाकरणों ने मोटे रूप से 3 भेद किए हैं। कौन कौन से किए हैं देखिएगा।
एक भेद है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है वह है जातिवाचक, तीसरा जो भेद है वह है भाववाचक। तो यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखें कि जब आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा आधुनिक दृष्टिकोण से जो संज्ञाएं हैं उसको आधुनिक वैयाकरण जो है वो 3 भागों में बांटते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा और फिर भाववाचक संज्ञा। और ये 3 ही भेद संज्ञाओं के विशेष रूप से प्रसारित है, याद रखिएगा। लेकिन जो हमारी प्राचीन जो परंपरा थी, जो पुरातन जो परंपरा थी, उसके अंदर जातिवाचक संज्ञा के साथ में या जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद यहां पर हमें दिखाई देते हैं। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद में से पहला जो है जातिवाचक संज्ञा के पुनः 2 उपभेद हैं। कौन कौन से उपभेद हैं जातिवाचक संज्ञा के? तो देखिएगा पहला भेद जो है वो है समूहवाचक और एक भेद जो है वो है द्रव्यवाचक। मित्रों याद रखिएगा संज्ञा के जब भेद पूछे जाए तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि संज्ञा मूल रूप से 3 ही प्रकार की होती है। हां यह भी याद रखिएगा यदि 3 आपके विकल्प में नहीं है तो आप फिर 5 भेद कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो हैं ये स्वतंत्र संज्ञाएं नहीं है। याद रखिएगा समूहवाचक और द्रव्यवाचक स्वतंत्र संज्ञाएं नहीं हैं, ये जो है दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। तो यहां पर मैं इसको 1 और 2 नंबर दे रहा हूं, 4 और 5 नहीं दे रहा हूं। और फिर से कह रहा हूं कि यदि आपके प्रश्न में प्रश्न का जो विकल्प जो है उसमें यदि 3 भेद नहीं है तो फिर आपको 5 भेद करने हैं। यदि 3 के साथ 5 लिखा है तो 5 मत कीजिएगा, क्योंकि आधुनिक जो वैयाकरण है वो हिंदी में 3 ही प्रकार की संज्ञाएं मानते हैं। लेकिन इस जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद कर लेते हैं। वो पहले स्वतंत्र संज्ञाएं हुआ करती थी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यद्यपि संज्ञा के भेद को लेकर के यहां पर हमारे जो है मत वैभिन्न है, कुछ लोग गणनीय और अगण्य संज्ञाओं की बात करते हैं, कुछ और अलग अलग तरीके से बात करते हैं। लेकिन जो सार्वभौमिक रूप से जो स्वीकृत हैं वह यही है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और फिर पुनः जातिवाचक के 2 उपभेद कर दिए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। हां समूहवाचक संज्ञा में आने वाले शब्दों के साथ में यदि जातिवाचक विकल्प में दिया है तो जातिवाचक चुनना है, अन्यथा आपको समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी करना है। तो आइएगा इन समस्त संज्ञाओं के बारे में हम एक बार विस्तार से जानें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा कि नाम से स्पष्ट है। पहले देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के अंदर अपने दैनंदिन जीवन में इन 5 प्रकार की संज्ञाओं को जीता है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति का मतलब क्या है? जो किसी विशेष इकाई का बोध कराए, जिससे किसी एक व्यक्ति का जो है किसी जो दिन जो है उसके किसी एक भाग का, किसी त्योहार के एक नाम का, किसी पुस्तक के एक नाम का, किसी नदी के एक नाम का, किसी मनुष्य के एक नाम का, किसी स्त्री के एक नाम का, किसी पशु के एक नाम का, किसी सब्जी के एक नाम का जिससे बोध हो रहा है, एक नाम का। इसका मतलब क्या हुआ? जो विशेष का बोध करा रहा है वह व्यक्तिवाचक है। जिस शब्द को सुनने से हमारे मन में एक जाति उपस्थित हो जाती है, जहां पर विशेष नहीं उपस्थित होता, जहां पर हमें किसी एक इंडिविजुअल जो इकाई जो है उसका बोध नहीं हो रहा, वह जातिवाचक है। भाववाचक अलग बात हम करेंगे। तो याद रखें व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, आप में से जो प्रत्येक बालक जो सुन रहा है वो मेरे साथ अपने आप को रिलेट कीजिएगा। आप कल्पना कीजिएगा कि मेरा नाम मोहन है। अब मोहन की जगह मेरा नाम सोहन भी हो सकता था, मेरा नाम गीता भी हो सकता है, मेरा नाम कृष्ण भी हो सकता है, कुछ भी मेरा नाम हो सकता है। देखिए यदि मैं मोहन और कृष्ण हूं तो मैं क्या हूं?
मनुष्य हूं, या मनुष्य के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं कि मैं जो है व्यक्ति हूं। व्यक्ति खुद जो है, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति खुद जो है वो जातिवाचक का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग बात है, लेकिन व्यक्ति आपसे परीक्षा में पूछे कि व्यक्ति जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, व्यक्ति जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मनुष्य हो सकता हूं, प्राणी हो सकता हूं, मनुष्य हो सकता हूं, इंसान हो सकता हूं, आदमी हो सकता हूं। अब आप कल्पना कीजिएगा, मेरे साथ साथ आप यूं सोचते रहिएगा कि यदि मैं पुस्तक होता तो क्या बनता। एक में कोई भी नाम लिख लेता हूं, रामायण लिख लूं या कुरान लिख दूं या बाइबल लिख दूं। मैं यदि पुस्तक होता तो मेरा नाम क्या होता, रामायण होता। तो रामायण क्या है बोलिएगा, इसके साथ में मैं लिख देता हूं कि रामायण होता। यदि मैं रामायण होता तो बोलो क्या होता, पुस्तक होता। महाभारत होता या गीता होता या कुरान होता या बाइबल होता या रघुवंश होता या अभिज्ञान शाकुंतल होता या पंचतंत्र होता या हितोपदेश होता या मैं कोई भी पुस्तक, रामचरितमानस होता। यदि मैं रामचरितमानस होता तो मैं क्या होता, एक पुस्तक होता। तो देखिएगा, इस तरह से यदि मैं आपको कहूं कि आपको कोई पर्वत बनना है तो एक पर्वत को हम चुन लेते हैं। यदि मैं पर्वत होता तो मेरा नाम क्या होता, हिमालय। यदि मैं हिमालय होता तो फिर ऐसे सोचिए मैं क्या होता, पर्वत होता या पहाड़ होता या अद्री होता। इस संसार में जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं पर्वत के, वो उसको आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं त्योहार होता तो या तो मैं दीपावली होता या मैं होली होता या फिर मैं ईद होता। यदि मैं दीपावली होता तो मैं क्या होता, त्योहार। प्रिय बच्चों, ये ध्यान रखें, यहां पर एक शब्द मैंने लिखा है त्योहार। इस शब्द को पूरा हिंदी व्याकरण में अधिकांश लोग गलत लिखते हैं। कुछ लोग इस शब्द को, हालांकि जब शब्द शुद्धि की बात करेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में, त्योहार लिख देते हैं जो कि गलत है। कुछ लोग त्योहार लिख देते हैं जो कि गलत है। इस शब्द को आप देखते जाइएगा, क्योंकि व्याकरण जो है किसी बिंदु विशेष के आधारित नहीं होनी चाहिए। हम जब कोई भी बिंदु उसका पढ़ रहे हैं तो हमारी दृष्टि में व्याकरण हमेशा रहनी चाहिए। यदि मैं दीपावली होता तो मैंने आपको कहा मैं क्या होता, बोलिए, त्योहार होता। यदि मैं कोई देश बनता, यदि मुझे कोई देश बनने की जो है मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं क्या बनता, बोलिएगा, जयपुर बनता। और जयपुर होता तो मैं क्या होता, बोलो, देश होता। इसी प्रकार से हमें ये और बातें ध्यान रखना है कि जितने भी संसार में व्यक्तियों के नाम हैं, जितने भी नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, जितने भी ग्रंथों और पुस्तकों के नाम हैं, रामायण, महाभारत इत्यादि इत्यादि, जितने भी दिशाओं के नाम हैं, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो हमारी जितनी भी दिशाएं हैं उसमें जो नाम मैं बोल रहा हूं, दिशा जो शब्द है वह जातिवाचक है, लेकिन जो दिशाओं के नाम जो है वह व्यक्तिवाचक है। ये ध्यान रखिएगा। जितने भी त्योहारों के नाम है, ग्रह नक्षत्रों के नाम है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शनि है, राहु है, केतु है, ये जो नाम मैं बोल रहा हूं ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन शनि, राहु, केतु जो हैं वो क्या होते, बोलो, ग्रह होते। तो ग्रह उनकी क्या हो जाती, जाति हो जाती। तो जितने भी हमारे त्योहार हैं, जितने भी हमारे महीने हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं के जो नाम हैं, समाचार पत्र यदि नाम आए तो वह जातिवाचक है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि राजस्थान पत्रिका क्या है, दैनिक नवज्योति क्या है, या दैनिक भास्कर क्या है, या टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, तो ये जो नाम मैं बोल रहा हूं ये व्यक्तिवाचक है। इसी तरह से जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, है ना, जितने भी ताजमहल हैं या कोई जितने भी ऐतिहासिक स्थल जो भी हो सकते हैं इस संसार के अंदर, वह सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण होंगे। लेकिन ऐतिहासिक स्थल खुद जो है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ये याद रखिएगा। जैसे मैंने बोला युद्ध, मैं आपसे पूछता हूं कि युद्ध क्या है, कि ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि बक्सर का युद्ध क्या है, तो ये व्यक्तिवाचक है। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जितनी भी होती हैं इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि आपको एक कैटेगरी बनानी होगी कि मनुष्य होता, यदि मैं मोहन या कृष्ण होता तो मैं मनुष्य होता या व्यक्ति हो सकता हूं। रामायण होता तो मैं पुस्तक होता, हिमालय होता तो मैं पर्वत होता, दीपावली होता तो मैं कोई त्योहार होता, जयपुर होता तो मैं कोई देश होता। यदि मैं कोई गांव, जैसे मैंने सराधना गांव बोला, तो सराधना यदि होता तो मैं क्या होता, गांव होता। इसी तरह से मैंने गंगा बोला तो मैं नदी हूं, मैंने हिमालय बोला तो मैं पहाड़ हूं। आपको यह ध्यान रखना है कि जिससे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है वह व्यक्तिवाचक है,
और जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, वह जातिवाचक है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखें कि हम ये देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं की पहचान क्या है। उसके बाद में हम भाववाचक और समूहवाचक द्रव्यवाचक के बारे में बात करेंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञाएं हैं उसकी पहचान क्या है। पहला यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है। नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं उनको हम बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं आपसे यदि पूछूं कि देश क्या है तो आप सभी का उत्तर क्या होगा कि जातिवाचक शब्द है। नगर क्या है, जातिवाचक शब्द है। मैंने आपसे बोला कि शरीर क्या है तो जातिवाचक है। मैंने अंगुली बोला, जातिवाचक है। हमारे शरीर के जितने भी अंग है वो जाति। मैंने आपसे बोला कि कान क्या है, जातिवाचक है। आंख क्या है, जातिवाचक है। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं, याद रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान क्या है। तो पहचानने के लिए ध्यान रखें, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान कैसे करेंगे। तो आप ये सोचें कि जो परीक्षा में आपके सामने जो शब्द आया है, यदि वो व्यक्तिवाचक है तो उसको बदला जा सकता है। आप ये देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है राम। अब ये जो राम नाम है, ये देखिएगा, ये क्या वो चाहे तो बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। तो आप सभी मित्रों का उत्तर ये होगा कि हां, राम को बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जितनी भी हैं उसको बदल सकते हैं। जैसे एक शहर है, उसका नाम है गुड़गांव, नाम था, उसको सरकार ने बदल के गुरुग्राम कर दिया। इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया जाता है, कभी हो सकता है प्रयाग को इलाहाबाद कर दिया जाए। चेन्नई को मद्रास कर दिया जाता है या मद्रास को चेन्नई कर दिया जाता है। बॉम्बे को मुंबई कर दिया जाता है। तो ये जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं उनको बदला जा सकता है। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा, जो जातिवाचक संज्ञा है, उन जातिवाचक संज्ञाओं की पहचान यह है कि जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता। नोट करें, जातिवाचक संज्ञाओं को कभी बदल नहीं सकते। आप कैसे, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम देखते हैं कि हमारे लोक व्यवहार में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम के आगे उर्फ लगा देते हैं। जैसे मौन उर्फ बनवारी, सोहन उर्फ गिरधारी, श्रवण उर्फ लालू। और विशेष करके जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं, वो अपने नाम को एक जो वास्तविक नाम है उसके साथ में कोई दूसरा नाम रख लेते हैं, ताकि किसी और नाम से किया गया अपराध किसी उस मुख्य नाम के साथ नहीं जुड़े। तो याद रखें, मनुष्य जो व्यक्ति जो है, व्यक्ति अपने नाम को बदल सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जितनी भी हैं उसको बदला जा सकता है। हम देखते हैं हमारे कई महाविद्यालय होते हैं, उन महाविद्यालयों का पहले कुछ और नाम होता है, बाद में उसका और नाम किया जा सकता है। और सांसारिक जो है, दुनिया के जो लोग हैं उसको उसी नाम से जानने लग जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है। राम के स्थान पर कोई व्यक्ति विधिवत रूप से अपना नाम श्याम कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, वो यहां उर्फ लगा देता है। लेकिन जातिवाचक संज्ञाएं जो हैं वो कभी बदली नहीं जा सकती। याद रखिएगा, जैसे मैं मनुष्य हूं और मैं ये घोषणा कर दूं कि आज के बाद में मुझे सभी लोग पर्वत के नाम से जाने, मैं मनुष्य नहीं हूं, तो यह संभव नहीं है। कारण क्या है कि जातिवाचक जो, ये ऐसा क्यों हुआ कि जातिवाचक जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं ये बहुधा अर्थहीन हुआ करती है। अर्थहीन का मतलब ये निरर्थक होती है। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, इसमें कोई भी जातिवाचक संज्ञा सार्थक निरर्थक नहीं हो सकती। जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा ही सार्थक होती हैं। मित्रों, मैंने लिखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो हैं अर्थहीन हुआ करती हैं, निरर्थक हुआ करती हैं। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता।
आप इसको यूं मानिएगा, जैसे एक व्यक्ति है मोहन, तो मोहन शब्द को यदि हम व्याकरणात्मक दृष्टि से देखें तो मोहन का अर्थ है जो मोहित करता है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो मोहित करता है वह मोहन होता है। कोई किसी व्यक्ति का नाम घमंडाराम है, मानी जो घमंड करता है, यह इसका व्याकरणात्मक अर्थ हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि घमंडाराम व्यक्ति नाम का व्यक्ति घमंड करे। कोई व्यक्ति का नाम श्रवण हो सकता है, तो श्रवण हमारा ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो श्रवण जो है माता पिता का सेवक हुआ था, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि जिसका नाम श्रवण है वो माता पिता की सेवा ही करेगा। तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं ये अर्थहीन हुआ करती है। हां, इसके अंदर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो तत्सम संज्ञाएं हैं, और इंग्लिश में भी एक जो है इसके लिए एक इंग्लिश के जो नाउन है, हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन हैज नो मीनिंग, वहां पर उनका कहने का मतलब यह है, अंग्रेजी भाषा में यह कहा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुधा अर्थहीन हुआ करती हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से भी यदि पूछे तो बहुधा अर्थहीन, यदि आपसे कोई पूछे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसी होती है, तो मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निरर्थक ही होती है। लेकिन इससे इतर यदि मैं बात, इससे अलावा यदि मैं बात इस टॉपिक से हटके थोड़ी सी बात करूं, तो हमारी भाषा में जितने भी तत्सम शब्द हैं वह तत्सम शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे हमने एक शब्द लिया राम, तो देखिएगा राम जो शब्द है, अब यदि हम संज्ञा की दृष्टि से उस पर विचार करें कि भाई राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई अर्थ नहीं होता। हां, यह हो सकता है कि जिसका नाम आज राम है वो रावण वाला काम कर रहा हो, जिसका नाम रावण है वो वास्तव में अपने दैनंदिन जीवन में राम वाला काम कर रहा हो। लेकिन ये अपने आरंभिक काल में जो ये हमारी जो तत्सम शब्दावली जो है उसका कोई न कोई सार्थक अर्थ हुआ करता था, कोई न कोई मीनिंग था। मित्रों, राम शब्द का अर्थ यदि मैं व्याकरणात्मक दृष्टि से देखूं, इस संज्ञा से अलग यदि अर्थ आपसे बात करूं तो रमन्तः अस्मिन् योगिनः इति स रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते थे, रमण करते हैं, उसका नाम राम है। लक्ष्मण शब्द का सामान्य अर्थ देखिए, आरंभिक जो लक्ष्मण शब्द था उसका अर्थ क्या है, जो शुभ लक्षणों से युक्त था वह लक्ष्मण कहलाया। जो युद्ध में हमेशा स्थिर रहा वह युधिष्ठिर कहलाया। जिन्होंने शत्रु का नाश कर दिया वह शत्रुघ्न कहलाया। शत्रु को मारने वाला जो था वो शत्रुघ्न कहलाया। इसी प्रकार से जितने शब्द और हो सकते हैं। ईश्वर का अपने आप में आरंभिक शब्द में अर्थ था। जैसे मैंने एक नाम लिया, कोई भी एक, मैं आपसे पूछता हूं कि हरि शब्द क्या है, तो मित्रों आप सभी का उत्तर यह होगा कि हरि क्या है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है वो निरर्थक होती हैं, और हरि शब्द क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसलिए अर्थहीन होना चाहिए। और आप परीक्षा में आए, यदि आपसे कोई पूछे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है, तो यही पहचान होनी चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुधा अर्थहीन हुआ करती हैं। लेकिन इस शब्द को यदि मैं अपने आरंभिक अर्थ में देखूं, भाषा की जब उत्पत्ति हुई थी उस दृष्टि से इस शब्द का यदि हम विचार करें तो हरि शब्द का अर्थ क्या था। देखिए, हरि शब्द का जो शब्दकोशीय अर्थ यदि आप देखोगे तो जो हरण करने वाला है उसका नाम हरि है। अब हरि जो है, हरि के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं, देखिएगा। हरि जो है वो बंदर को कहते हैं, हरि जो है वो विष्णु को भी कहते हैं, हरि जो है वह जो है सिंह को भी कहते हैं। और हरि का जो शाब्दिक अर्थ था वह क्या था, हरण करने वाला। तो मित्रों देखिएगा, हरि को बंदर क्यों कहा गया। हमारी भाषा में बड़ी वैज्ञानिकता है, जो ये कहा जाता है कि भाषा के क्षेत्र में, संस्कारों और संस्कृति के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत देश वंदनीय है। तो हरि शब्द का वास्तविक अर्थ जैसा कि मैंने बताया हरण करने वाला होता है। देखिए, बंदर को हरि क्यों कहा जाता है, क्योंकि बंदर हमारे हाथ से झपट्टा मारकर किसी वस्तु का हरण कर लेता है, इसलिए बंदर भी हरि हुआ। हरि का एक पर्यायवाची शब्द विष्णु भी है। तो विष्णु को हरि क्यों कहा गया, क्योंकि विष्णु हमारे पापों का हरण करते हैं, इसलिए विष्णु भी हरि हैं। सिंह को हरि क्यों कहा जाता है, कहरी शब्द हमने सुना है, क्योंकि सिंह जो है हमारे प्राणों का हरण कर लेता है, इसलिए वह भी हरि है। मैंने ये बात जो अभी आपको राम की बात बताई,
कि जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। लक्ष्मण की बात बताई कि जो शुभ लक्षणों से युक्त था उसका नाम लक्ष्मण था। युधिष्ठिर की बात बताई, शत्रुघ्न की बात करी। उसी प्रकार से बहुत सारे शब्द और भी हो सकते हैं जिसके बारे में अपन यथा प्रसंग जब बात करेंगे, शब्दों के अर्थ की, पर्यायवाची की जब बात करेंगे, उस दिन मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि उसका ऐसा अर्थ क्यों है। लेकिन अब वापस यहां पर लौट के आ जाते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की यदि आपको कोई पहचान की बात करे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो हैं ये बहुधा अर्थहीन हुआ करती है। इसका कोई अर्थ जो लोकप्रिय जो या जो इसका आरंभिक अर्थ था, जैसे नर्मदा शब्द है, तो नर्मदा हम जानते हैं, नर्मदा यदि नदी कहेंगे तो भी एक है, नर्मदा यदि कोई स्त्री होगी तो भी वो एक है। तो आपसे कोई पूछे कि नर्मदा क्या है तो आप सभी का उत्तर होगा कि नर्मदा शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और फिर यदि हम कहें कि नर्मदा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती तो वो अर्थहीन होती। तो यहां पर हमें यह जानना है कि नर्मदा नाम की स्त्री यह आवश्यक नहीं है कि मोक्ष देने वाली हो। यदि आप नर्मदा शब्दकोश में अर्थ देखोगे तो जो नर्मदा दामन देने वाली, जो मोक्ष को देने वाली थी, उसका नाम नर्मदा था। लेकिन अब ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो जो जितने भी तत्सम शब्द थे उनके आरंभिक रूप से कोई ना कोई अर्थ थे, लेकिन अब वर्तमान में जब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई नर्मदा बन जाती है तो वह उस जरूरी नहीं है कि नर्मदा नाम की स्त्री हमें मोक्ष दे। ये याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो हैं वो बदली जा सकती हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निरर्थक हुआ करती है, लेकिन जातिवाचक संज्ञाएं बदली नहीं जा सकती। और जैसे कैसे मनुष्य को पर्वत नहीं कहा जा सकता। व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञाओं की जो दूसरी विशेषता है वह दूसरी विशेषता हमने देखी, पहली विशेषता यह थी। दूसरी विशेषता जो है जातिवाचक संज्ञाएं सार्थक होती है। मित्रों, जब मैंने मानव शब्द बोला तो आप सभी मुझे बताइएगा, मानव शब्द का यदि मैं आपसे अर्थ पूछूं, जैसे मैंने आपको मोहन का अर्थ पूछा कि मोहन, तुम मोहन क्यों हो। यदि कोई मुझे पूछे कि आप मोहन क्यों हो, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं युवा हूं इसलिए मोहन हूं, मैं वृद्ध हूं इसलिए मोहन हूं, मैं सुंदर हूं इसलिए मोहन हूं, मैं काला हूं इसलिए मोहन हूं, मैं दुनिया को मोहित करता हूं इसलिए मोहन हूं। उसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन यदि मुझे कोई पूछे कि आप मानव क्यों हो, पशु क्यों नहीं हो, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं क्योंकि मैं मनु की, मैं ध्यान से बात सुनिएगा, मैं मनु की संतान हूं इसलिए मैं मानव हूं। इस संसार में जितने भी मनु के संतान हैं, मनु ऋषि की परंपरा से जो संतति उत्पन्न होती हुई जो संतति है उसका हमने नाम मानव कहा। अब मुझे कोई कहे कि तुम पशु क्यों नहीं हो, तो मैं कह सकता हूं कि पशु का गुण धर्म जो है वो अविवेक है, मनुष्य में विवेक होता है, मुझ में चूंकि विवेक है इसलिए मैं पशु नहीं हूं, मैं क्या हूं, मानव हूं। तो इसी तरह से मुझे कोई कहे कि पर्वत, तो मैं पर्वत नहीं हो सकता, क्योंकि फिर से याद रखिएगा जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं वह हमेशा सार्थक होती है। यह इसकी बड़ी बात है, क्योंकि जो पर्व वाला होता है वही पर्वत होगा। मैं पर्व वाला नहीं हूं तो मैं पर्वत नहीं हूं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज के बाद में जब आपके सामने कोई शब्द आए तो आप इन चिन्हों से जान सकते हो कि व्यक्तिवाचक है तो क्या मैं उसको बदल सकता हूं, यदि बदल सकता हूं तो व्यक्तिवाचक है। मैं पशु की जगह यह घोषणा नहीं कर सकता कि आज के बाद में हिंदुस्तान में जितने भी पशु हैं उनको नदी नाम से जाना जाए, यह घोषणा मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मेरा नाम यदि कृष्ण है तो मुझे आज के बाद में ये दुनियावी लोग, ये सांसारिक लोग राम नाम से जाने, और यह संभव है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यह कदाचित नहीं है कि मनुष्य नहीं, आज के बाद में मुझे कोई फल जाना जाए, फल के नाम से जाना जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो तीसरी जो पहचान है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की, व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं वो अनेक होती हैं, और जितनी भी चीजें अनेक होती हैं इसका मतलब वह अनित्य होती हैं। मैं आपको कुछ ऐसी चीज दे रहा हूं जिसके माध्यम से, क्योंकि मैं यहां पर शब्द लिखूंगा तो ये सभी पुस्तकों में है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से आप किसी भी संज्ञा शब्द के बारे में ये पता कर सकते हो, जान सकते हो कि ये कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं वो अनेक होती हैं, और जितने भी संसार में अनेक चीजें होती है मित्रों वह अनित्य होती है। लेकिन जाति जो है, जाति की तीसरी विशेषता लिख रहा हूं, जातिवाचक संज्ञाएं जो हैं वह एक होगी लेकिन अनेकों में रहेगी।
जातिवाचक संज्ञा की तीसरी पहचान ये इसके विपरीत होती है। आप याद रखें, व्यक्तिवाचक को बदला जा सकता है, जातिवाचक को बदला नहीं जा सकता। व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं बहुधा अर्थहीन होती हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञाएं सार्थक होती हैं। व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं वो अनेक होती हैं, और अनेक जो होती है वो अनित्य होती है, लेकिन जातिवाचक संज्ञाएं जो है वो एक होती है, और इस संसार में जो एक चीज होती है वह हमेशा नित्य होती है। सबसे बड़ी पहचान है व्यक्ति और जाति के मध्य भेद करने की। आइए समझते हैं कैसे। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो हैं अनेक होती हैं। मैंने ये कहा, इस संसार में हम जानते हैं अनेक नदियां हो सकती है, इस संसार में हम जान सकते हैं अनेक त्योहार हो सकते हैं, अनेक मनुष्य हो सकते हैं, अनेक पुस्तकें हो सकती है, अनेक पशु हो सकते हैं, अनेक प्रकार की सब्जियां हो सकती है, अनेक अस्त्र हो सकते हैं, अनेक शस्त्र हो सकते हैं। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं वह अनेक हो सकती है। इस संसार में मनुष्य अनेक है, लेकिन मनुष्य जो जाति है वह एक ही है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है वो अनित्य होती है। मित्रों, इस बात को आप यूं समझिएगा, आपकी परीक्षा में यदि कोई शब्द दिया है तो आप ये सोचिएगा, उसके विषय में ये चिंतन कीजिएगा, क्या ये शब्द जो है वो नित्य रहने वाला है क्या? कल्पना कीजिएगा, आपसे कोई पूछता है कि कोलकाता, पहले उसका नाम कोलकाता था, अब इसको बदल दिया गया है, कोलकाता नाम हो गया। अब ये कोलकाता जो नाम है ये क्या है कि एक शहर है। तो कोलकाता क्या इस संसार में हमेशा रहने वाला है क्या? हां, हमेशा रह सकता है, लेकिन विनाश भी हो सकता है। इस संसार में हम जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी एक जो है शहर के नाम थे, उनका विनाश हो गया। वह अलग बात है कि उनका वापस निर्माण हो गया, लेकिन इस संसार में किसी देश का विनाश हो सकता है, लेकिन देश जो जाति है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। यह ध्यान रखिएगा। जैसे एक व्यक्ति है, उसका नाम है सुरेश। ये सुरेश जो है इसका विनाश हो सकता है, हो सकता क्या, होना ही है, क्योंकि व्यक्ति जितने ही है वह अनित्य ही है सामान्यतया। और सुरेश क्या है कि मनुष्य। अभी याद रखें कि सुरेश के साथ में मनुष्य जाति समाप्त हो जाए, मनुष्य जाति विनष्ट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। याद रखें, हम सभी जानते हैं, हमारे यहां पर पौराणिक रूप से यदि हम देखें तो सरस्वती एक नदी थी। सरस्वती का अस्तित्व था, लेकिन सरस्वती अब विलुप्त है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन सरस्वती क्या थी कि नदी थी। अब मुझे यह बताएं कि आपसे कोई पूछे कि सरस्वती क्या है, कि व्यक्तिवाचक है, क्यों है? क्योंकि विलुप्त हो गई। मैंने यही लिखा है कि अनित्य है, हमेशा रहे ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन नदियां इस संसार में हमेशा रहेगी, यह संभव है। मैं उम्मीद करता हूं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञा के दो भेद हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब हम संज्ञा का अगला जो भेद है फिर से एक बार देख सकते हैं हम। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये व्यक्तिवाचक की पहचान है, ये जातिवाचक की पहचान है। संज्ञाओं के मैंने तीन भेद, मूल रूप से तीन भेद बताए थे। जातिवाचक के जो दो उपभेद हैं, समूह और द्रव्य, उसके बारे में थोड़ा आगे हम बात करेंगे, तो ध्यान रखें। अब संज्ञा का जो तीसरा भेद है यह है भाववाचक, और बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है मित्रों, यह ध्यान रखिएगा। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो पदार्थ है, उसका जो भाव है, उसमें रहने वाला जो गुण है, उसका जो धर्म है, उसका जो दोष है, उसका नाम भाव है। तो देखिएगा, इस भाववाचक की पहचान क्या है? सामान्यतया हम ये कहा करते हैं, या जब आप पुस्तकों में जब पढ़ते हो तब यह है कि भाई जिसको महसूस किया जा सके वह भाववाचक है। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं तब उस वक्त पिछले कोई 2-3 दिन पहले से हमें कुछ महसूस होना बंद हो जाता है। तो सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि वहां परीक्षा के कक्ष में जाकर के महसूस कुछ कम ही होता है, हमें कुछ और ही महसूस होता है। इसलिए परिभाषाओं से हम इन शब्दों को पहचान नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। भाव का मतलब क्या है हम सभी जानते हैं, जैसा कि महसूस, ये ठीक है कि महसूस जिसको किया जा सके, जिसको छुआ नहीं जा सके। जैसे हम मित्र को छू सकते हैं, लेकिन मित्रता को महसूस कर सकते हैं। हम शत्रु को छू सकते हैं, हम शत्रु को गले भी लगा सकते हैं, लेकिन शत्रुता को महसूस कर सकते हैं। यह एक भिन्न विषय है।
लेकिन मित्रों, यदि मैं आपसे कहूं कि भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या है, तो मैं एक पहचान आपको दे रहा हूं जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, इस संसार में या हिंदी का जो संसार, शब्द संसार है, उसके दो प्रकार के उसमें मुख्य शब्द हैं। एक तो विशेषणवाचक शब्द है और एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं भाववाचक। तो देखिएगा, दो प्रकार के शब्द हो गए, विशेषण और भाववाचक। अब आपके जब परीक्षा में कोई प्रश्न आए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपसे यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भाववाचक शब्द है, कौन सा विशेषणवाचक शब्द है, या कौन सी भाववाचक संज्ञा और कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें आप महसूस वाली बात को एक बार अलग रख दीजिएगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। वह तरीका क्या है कि उस जो 4 विकल्प आपके सामने आए हैं, उस विकल्प को आप, इन विकल्प में आए हुए शब्दों को किसी वस्तु के साथ जोड़िएगा। यदि वह शब्द, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लें सभी, यदि हम किसी आए हुए शब्द को किसी वस्तु के साथ, किसी पदार्थ के साथ जोड़ सकते हैं, इसका मतलब वह विशेषण है। और यदि हम उसको जोड़ नहीं सकते तो वह भाववाचक। जोड़ने का मतलब है वाक्य में हम सीधा सीधा उस शब्द के साथ कोई संज्ञा जोड़ सकते हैं क्या। जैसे मैंने कहा, एक शब्द लिया, देखिएगा, जैसे मैंने एक शब्द लिया, अच्छा शब्द लिया, एक शब्द लिया मैंने बुरा, एक शब्द ले लिया मैंने भला, एक शब्द लिया मैंने छोटा, एक शब्द लिया मैंने अपना, एक शब्द लिया मैंने मधुर, एक शब्द लिया मैंने सुंदर, एक शब्द लिया मैंने खारा, एक शब्द लिया मैंने मीठा, एक शब्द लिया मैंने ऊंचा, एक शब्द लिया मैंने कटु, एक शब्द लिया मैंने तिक्त, या इस प्रकार के हजारों शब्द जिनका हिंदी व्याकरण में प्रयोग होता है मित्रों, उसमें से कोई भी शब्द ले लीजिएगा। अब देखिएगा, मैं इनमें से आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया क्रोध, एक शब्द ले लिया मैंने ईर्ष्या, एक शब्द ले लिया मैंने दयालु, एक शब्द ले लिया मैंने निकृष्ट, एक शब्द ले लिया मैंने आवश्यकता। आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। एक शब्द ले लिया मैंने वैधूर्य, या और भी शब्द हम ले सकते हैं। देखिएगा, ये कुछ शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं। मित्रों, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि परीक्षा में कोई शब्द यदि आज कोई प्रश्न इस रूप में आ जाए कि कौन सा शब्द भाववाचक है, तो उस भाववाचक शब्द को हम पहचान कैसे करें, उस भाववाचक शब्द के बारे में हम कैसे जानें कि ये भाववाचक शब्द है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि हिंदी भाषा में 2 प्रकार के शब्द हैं, एक तो विशेषण शब्द हैं और एक भाववाचक शब्द है। तो विशेषण कौन सा होगा और भाववाचक कौन सा होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए, यदि किसी शब्द को हम सीधे सीधे किसी पदार्थ के साथ जोड़ सकें तो वो जो शब्द है वह कैसा शब्द होगा, विशेषण शब्द होगा। ये याद रखिएगा आप। इससे महत्वपूर्ण बात इस सत्र में नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं से 3-3, 4-4 प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा, विशेषणवाचक शब्द वही होगा जो पदार्थ के साथ जुड़ जाएगा, और जो पदार्थ के साथ नहीं जुड़ेगा वह जो शब्द है वह भाववाचक होगा। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इस चीज से आप कई सारे प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। अब आइएगा, मैंने यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं,
एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लें कि हमारा कोई भी शब्द भाववाचक है या विशेषणवाचक है, उसको जानने के लिए हमें एक चीज करना पड़ेगा कि विशेषण शब्द वही हो सकता है जिसको पदार्थ के साथ जोड़ सकते हैं, और भाववाचक शब्द किसी भी पदार्थ मानी विशेष्य के साथ जुड़ता नहीं है। अब मैं इसकी पदार्थ की जगह विशेष्य भी कह सकता हूं। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि जितनी भी संज्ञाएं हैं वह विशेषण की दृष्टि से विशेष्य हो जाती है। मनुष्य हैं, बालक हैं, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, ये सारी संज्ञाएं हैं। तो ये संज्ञाओं को हमने यहां पर पदार्थ लिखा है, इस पदार्थ को हम विशेष्य भी कह सकते हैं। तो यूं जानिएगा, यदि कोई भी जो शब्द आया है परीक्षा में वह विशेष्य के साथ जुड़ रहा है तो विशेषण है, नहीं जुड़ रहा है तो वो भाववाचक है। तो आइए हम इसको एक टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो शब्द मैंने लिखे हैं इसमें से क्या ये शब्द जुड़ रहे हैं क्या। मित्रों, पहला कोई भी शब्द हम ले सकते हैं। मैंने अच्छा शब्द लिखा। अब आप एक दूसरा काम और करें कि आपके हाथ में उस वक्त क्या होगा, जब परीक्षा दे रहे होंगे तब पेन होगा, और इसके साथ में ये जोड़ें कि क्या मैं अच्छा पेन जोड़ सकता हूं क्या। तो हां, अच्छा पेन हो सकता है। इसका मतलब ये शब्द जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है तो अच्छा कभी भी भाववाचक नहीं हो सकता। अच्छा क्या होगा, विशेषण होगा। क्योंकि हम यही कह रहे हैं, किसी भी चीज को पदार्थ के साथ जोड़ सकें तो वह जो है विशेषण है, नहीं जुड़ रहा है वह भाववाचक है। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक अच्छा पेन है, लेकिन अब यह ध्यान रखिएगा, यदि इसकी जगह एक शब्द आ जाता अच्छाई, यदि इसकी जगह अच्छाई शब्द आ जाता तो क्या मैं अच्छाई शब्द को उसके साथ जोड़ सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं जोड़ सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक अच्छा ही पेन लेके आया हूं। आप लोग समझ पा रहे होंगे, अच्छा पेन हो सकता है लेकिन अच्छा ही पेन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बुरा आदमी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि व्याकरण में बुराई शब्द क्या है, तो बुराई शब्द आप यदि रटोगे तो भूल जाओगे। आप ये ध्यान रखें कि मुझे जब परीक्षा में पूछा जाए तो मैं उस शब्द को विशेषण किसी विशेष्य के साथ जोड़ूंगा। यदि जुड़ रहा है तो वो विशेषण है, फिर भाववाचक नहीं है। नहीं जुड़ रहा है वो सीधा सीधा उस शब्द के साथ, तो वो फिर भाववाचक है। तो बुरा जुड़ रहा था, इसलिए बुरा, इस आदमी के साथ बुरा शब्द जुड़ रहा था, इसलिए ये बुरा शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन बुराई आदमी नहीं जुड़ रहा, यह ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि बुराई आदमी जा रहा है। मैं नहीं कह सकता कि मेरे पास एक बुराई पेन है, यह मैं नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूं मेरे पास बुरा पेन है। इसी प्रकार से भला आदमी हो सकता है, भला पेन हो सकता है, भला मनुष्य हो सकता है, भला पशु भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भला शब्द जुड़ रहा है, और जो जुड़ रहा है तो इसका मतलब यह विशेषणवाचक शब्द है। लेकिन यदि मैं इसके साथ में भलाई शब्द दे दूं तो यह भलाई जो शब्द है यह विशेषण नहीं हो सकता, यह भाववाचक होगा। क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि एक भलाई पशु जा रहा है, मैं भला पशु तो कह सकता हूं। यह देखिएगा, आपने जीवन में यदि एक बार इसका अभ्यास कर लिया तो मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आप जीवन में कभी भी इस चीज को भूलने वाले नहीं है। मित्रों याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा छोटा पेन, छोटा व्यक्ति, छोटा आदमी मैं कह सकता हूं, हम जानते हैं छोटा आदमी हो सकता है। लेकिन यदि यहां पर आपको मैं दूं कि छुटपन शब्द कैसा है, यदि मैंने ये परीक्षा में दे दिया कि भाई छुटपन शब्द कैसा है, तो आप, यद्यपि मैं जब भाववाचक के आगे बात करूंगा तब मैं आप ये पहचान सकते हैं कि छुटपन शब्द सीधा सीधा भाववाचक है। लेकिन यदि इसको और टेस्ट करना है तो मैं ये नहीं आपको ये बता दिया कि इसको विशेष्य के साथ जोड़ लीजिएगा, जुड़ रहा है विशेषण, नहीं जुड़ रहा है भाववाचक है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये छुटपन पेन मेरे पास है, छुटपन व्यक्ति जा रहा है। तो यहां पर ये ध्यान रखने की बात है, विशेष्य के साथ जुड़ रहा है तो वो विशेषण है। मित्रों विशेष्य के साथ नहीं जुड़ रहा है तो वो विशेषण नहीं हो सकता, फिर वो भाववाचक संज्ञा होगी। और इस बात से आप हिंदी में बहुत सारे शब्दों को सरल कर सकते हैं। मैं देखिएगा ऐसा नहीं कह सकता कि एक क्रोध व्यक्ति जा रहा है, क्रोध शब्द के साथ में व्यक्ति शब्द नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब नहीं जुड़ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। यदि आपको परीक्षा में पूछे कि क्रोध कैसा शब्द है, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि उसको शब्द को किसी के साथ जोड़ लें, सीधा सीधा जुड़ना चाहिए।
तो यदि मैं आपसे कहूं कि क्रोध व्यक्ति जा रहा है तो आप कहेंगे, आप बताइए वाक्य सही है क्या? निश्चित रूप से आपका उत्तर यही होगा कि वाक्य सही नहीं है। तो क्रोध जो है नहीं जुड़ रहा है, इसलिए व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ रहा है ये शब्द, इसलिए ये क्या हो गया? भाववाचक हो गया। अब इसका विशेषण बनाना हो तो क्या बनाऊंगा? क्रोधी बनाऊंगा। इसी प्रकार से ईर्ष्या महिला नहीं हो सकती, ईर्ष्या आदमी नहीं हो सकता, ईर्ष्या पेन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ईर्ष्या शब्द आदमी, पेन या अन्य संसार के किसी भी विशेष्य के साथ जुड़ नहीं रहा है, और जुड़ नहीं रहा है तो वह शब्द जो है वह भाववाचक होगा। हां, अब आपसे कोई कहे कि ईर्ष्या इस भाववाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण कर दीजिएगा। यदि आपको विशेषण बनाना हो ईर्ष्या से तो आप सीधा सीधा आलू प्रत्यय इसमें जोड़ लें और शब्द क्या बन जाएगा? बोलो, ईर्ष्यालु। ये ईर्ष्यालु जो शब्द है मित्रों, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्यालु आदमी हो सकता है। इसलिए ईर्ष्या शब्द क्या था? भाववाचक था। ईर्ष्यालु क्या था? विशेषण था। क्रोध शब्द भाववाचक होता है, क्रोधी जो शब्द है वह विशेषण होता है। इसी प्रकार से दयालु व्यक्ति, देखो, हां, ये दयालु व्यक्ति इसके साथ जुड़ रहा है। जब जुड़ रहा है इसका मतलब जुड़ रहा है तो ये दयालु क्या हो गया? आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा। ये दयालु शब्द जो है वो क्या है? बोलो, विशेषण है। यदि मैं इस दयालु के साथ में ता प्रत्यय जोड़ दूं तो शब्द क्या बनेगा? बोलो, दयालुता। अब दयालुता शब्द जो है वह विशेषण नहीं हो सकता, यह ध्यान रखिएगा। निकृष्ट व्यक्ति, निकृष्ट पेन, निकृष्ट जन, निकृष्ट माने नीच, नी उपसर्ग है, कृष मूल शब्द है और त प्रत्यय है, त का ट बन जाता है संधि नियमों में, हम आगे बात करेंगे। निकृष्ट व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इसके साथ में ता जोड़ करके फिर आप जोड़िएगा, वह शब्द नहीं जुड़ेगा। तो बार बार मेरा एक उद्देश्य है मित्रों कि आप हिंदी व्याकरण को रटें नहीं, हिंदी व्याकरण को सीख लें, यह आपके अंतःकरण में अवस्थित हो जाए, यह हमारा लक्ष्य है। ये जो हम साधना जो कर रहे हैं ये एक निःशुल्क साधना है और इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारा जो विद्यार्थी वर्ग है वो इससे लाभान्वित हो जाए। वो 4 किताब पढ़ करके, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वह क्या करते हैं, किसी शब्द को रट लेते हैं, रट्टा मार करके जाते हैं और फिर जब परीक्षा हॉल से, जब भवन से बाहर निकलते हैं तब सबकी एक शिकायत होती है कि जो पढ़ा वो आया ही नहीं। अरे आप इस तरह से पढ़िएगा कि एक बार जब आपने जीवन में देख लिया कि ये शब्द ऐसा होता है तो जीवन में आपको स्वयं ईश्वर भी आकर के कहे तो आप ये कहें कि माफ करें, ये तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिरूपी तो हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने एक शब्द कहा वैधुर्य, आप लोगों में से कुछ जो प्राथमिक बच्चे हैं वह ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि वैधुर्य है क्या। ये वैधुर्य जो शब्द है ये विधुर शब्द, हम जानते हैं विधुर एक शब्द होता है। मित्रों 2 शब्द हैं, विधुर और विधवा। विधुर को मतलब क्या है? जिसकी पत्नी नहीं है उसको विधुर कहते हैं। पत्नी मर गई है, नहीं, जिसकी पत्नी मर जाती है, नहीं तो आप में से बहुत सारों के नहीं होगी, लेकिन विधुर वही होता है जिसकी पत्नी मर चुकी है। इसका मतलब क्या है? वी मनी रहित और धुर मनी पत्नी। और यदि स्त्री जिसका पति मर चुका है उसको क्या बोलते हैं अपन? विधवा। धवा मनी पति, वी मनी रहित, धुर मनी पत्नी, वी मनी रहित। जो पत्नी से रहित है, पत्नी जिसकी मर गई है वह विधुर है, पति जिसका मर गया है वह विधवा है। ये विधुर व्यक्ति जा रहा है, ये विधवा स्त्री जा रही है। यहां पर विधुर और विधवा किसी व्यक्ति का विशेषण है। अब इस विधुर शब्द में जब मैंने यह प्रत्यय जोड़ा तो विधुर शब्द में यह जोड़ने से वह में जो ई था उसका आई हो गया। प्रत्यय प्रकरण में हम इसकी बात करेंगे और शब्द क्या बना? बोलो, वैधुर्य बना। यह वैधुर्य शब्द जो, वैसे तो यह प्रत्यय जिसमें भी होगा वो भाववाचक ही होगा, लेकिन मैंने कहा कि विधुर व्यक्ति जुड़ रहा है, विधवा महिला जुड़ रही है, लेकिन वैधुर्य व्यक्ति नहीं जुड़ रहा, और नहीं जुड़ रहा है तो वो भाववाचक शब्द होगा। मैं शायद समझ पा रहा हूंगा, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग जो मैं बोल रहा हूं, जो इन शब्दों की जो आत्मा है उसको भली भांति आप समझ पा रहे होंगे। मित्रों एक शब्द है अपना। देखिए मैं कह सकता हूं कि ये अपना घर है, ये अपना श्वान है, ये अपने पिताजी हैं, मैं अपना शब्द कह सकता हूं। इसका मतलब अपना क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन अपना के साथ में यदि मैं पन जोड़ दूं तो पन जोड़ने से शब्द क्या बनेगा? अपनापन। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये अपनापन घर है,
ये अपनापन पुरुष है। ये याद रखिएगा बार बार। आज की क्लास का एक मुख्य उद्देश्य है, यदि आज जीवन में आप ये सीख पाए कि पदार्थ के साथ जो शब्द जुड़ जाते हैं सीधे सीधे वह विशेषण होते हैं, नहीं जुड़ते हैं वो भाववाचक होते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदी व्याकरण का ये जो इधर वाला जो विश्लेषणात्मक जो पक्ष है उसकी बहुत सारी गुत्थियां आप सुलझा सकते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से मेरे पास एक शब्द है मीठा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि मीठा शब्द क्या है, तो सभी का एक ही उत्तर होगा कि मीठा शब्द जो है वो विशेषण है, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि मीठा पेन। अब आप पेन को टेस्ट करके मत देखिएगा कि ये मीठा है कि नहीं है। हां, मेरा मतलब यह है आकारिक सत्य होना चाहिए, यथार्थ सत्य है कि नहीं है, इस बात से आप चिंता नहीं करें। मैं कह सकता हूं पेन की जगह फल लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मीठा फल कह सकता हूं। तो फल जो है वो क्या है बोलो, पदार्थ है, विशेष्य है। इस फल के साथ या मीठा शब्द जुड़ रहा है तो यह शब्द कैसा हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन मैं मीठा के साथ में आई जोड़ दूं तो यह शब्द क्या बना बोलो, मिठाई। अब ये देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं बहुत बार परीक्षा में पूछा गया ये कि मिठाई क्या है। तो मित्रों, मिठाई शब्द क्या हुआ, मिठाई शब्द, क्योंकि मिठाई फल नहीं कह सकता मैं, नहीं जुड़ रहा है, यकीन मानिए ये भाववाचक है। यदि इस तरीके से आप हिंदी व्याकरण को इस प्रकरण को पढ़ोगे तो यह निश्चय है कि आप कोई भी शब्द गलत नहीं करोगे। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक पेन है जो खारा है या खारा पेन। फिर से वही बात है कि इसको टेस्ट नहीं करना है कि खारा है कि मीठा है, लेकिन आप शब्दों की व्याकरण समझिएगा। अब यहां पर खारा पेन जुड़ सकता है, खारा फल छूट सकता है, खारा जो है कुछ और हो सकता है, खारा फल जोड़ लें, खारा और जो भी चीज हो सकती है। लेकिन खारा के साथ में पन जोड़ेगा तो क्या बनेगा बोलो, खारापन। और मैं आपसे पूछता हूं कि खारापन कैसा शब्द है, तो आप सभी का उत्तर निश्चित रूप से यही होगा कि खारापन क्या है, भाववाचक है। भाववाचक क्यों है, क्योंकि यह शब्द किसी विशेष्य के साथ नहीं जुड़ रहा। सुंदर व्यक्ति जा रहा है, मैं कह सकता हूं, आप लोग मुझसे सहमत होंगे, या मैं ये कह सकता हूं कि पेन सुंदर है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता इस सुंदर के साथ में ता जोड़ दूं तो क्या बनेगा, सभी लोग जानते हैं सुंदरता बनेगा। और सुंदर के साथ में यह प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बनेगा बोलो, सौंदर्य शब्द बनेगा। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मेरे पास सौंदर्य पेन है या सौंदर्य व्यक्ति जा रहा है, सुंदरता व्यक्ति जा रहा है, यह नहीं कह सकता। विशेष्य के साथ नहीं जुड़ रहा है, विशेषण है, नहीं जुड़ रहा है, भाववाचक है, माफ करें। मधुर शब्द है, मधुर व्यक्ति हो सकता है, मधुर फल हो सकता है, मधुर गीत हो सकता है, मधुर वाणी हो सकती है। लेकिन मधुर के साथ में यह जोड़ दिया तो शब्द क्या बना मित्रों, माधुर्य बना। और मधुर के साथ ता जोड़ दिया तो मधुरता बना। तो माधुर्य और मधुरता जो है ये क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार से ऊंचा जो है, ऊंचा मकान हो सकता है, ऊंचा ऊंट हो सकता है, लेकिन ऊंचा के साथ में इसलिए ऊंचा पेन और ऊंचा ऊंट और ऊंचा मकान हो सकता है तो वो विशेषण है, ऊंचा शब्द। और यदि मैं इसके साथ में आई प्रत्यय जोड़ दूं तो आप सभी समझते हैं कि शब्द क्या बनेगा बोलो, ऊंचाई शब्द बनेगा। अब ये ऊंचाई शब्द मैं आपसे पूछता हूं कि क्या है, तो ऊंचाई जो है किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है, पदार्थ के साथ नहीं जुड़ रहा है, तो वो क्या है बोलो, भाववाचक है। इसी प्रकार से कटुफल हो सकता है, कटुवाणी हो सकती है, लेकिन कटुता वाणी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा, नहीं हो सकती तो वो भाववाचक है। तिक्त पेन हो सकता है, लेकिन तिक्तपन या तिक्तता ये जो शब्द हैं ये किसी विशेष्य के साथ नहीं जुड़ेगा, इसलिए तिक्त तो विशेषण है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त 6 प्रकार के हमारे रस हैं, ये विशेषण है रसों के। कैसा रस है कि मधुर रस है, कैसा रस है कि अम्ल रस है, कटु रस है, लवण रस है, कषाय रस है। लेकिन इसके साथ में ता जोड़ दीजिएगा, मधुर से क्या बनेगा बोलो, मधुरता। अम्ल से क्या बनेगा, अम्लता। कटु से क्या बनेगा, कटुता। कषाय से क्या बनेगा, कषायता। या अ जोड़ दोगे तो काषाय शब्द बनता है। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय। तिक्त से क्या बनेगा, तिक्तता। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कटु से कटुता, कषाय, कषायता और तिक्त से तिक्तता। तो ये ता प्रत्यय जब किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में दिखाई दे, याद रखिएगा, जब कभी भी किसी शब्द के अंत में आपको ता प्रत्यय दिखाई दे तो वह भाववाचक होता है। यह जो सत्र था इसमें मैंने आपको यह बताया कि भाववाचक शब्दों को हम पहचान से कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया
क्योंकि वो भाव है, वो वस्तु के साथ नहीं जुड़ता है, वो वस्तु में रहता है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। वो एक परिभाषा अलग थी, लेकिन इसको पहचानने के लिए मैंने आपको एक सूत्र दे दिया कि जो पदार्थ के साथ जुड़ जाएगा जो शब्द, वह भाववाचक नहीं होगा, वो विशेषण होगा। जो नहीं जुड़ेगा मित्रों, वह भाववाचक होगा। उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से आप इस हिंदी व्याकरण के या हिंदी भाषा में प्रचलित जितने भी शब्द हैं उनके बारे में ये जान सकते हो कि यह शब्द कैसा है। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.